बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर ट्रेडर को पता ही होना चाहिए बेसिकली, चाहे वो बिगिनर हो या प्रो लेवल ट्रेडर्स हो, ये सबको ये चीज़ पता होती है। तो वो टॉपिक है हमारे लिए जो आज का स्टार्टअप रहेगा, वो रहेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये देखो, ये बहुत ही सिंपल भी है और बहुत ही मतलब यूनिक कॉन्सेप्ट होता है हमेशा। क्योंकि जिसको जितना ही लोग इसको लाइट लेते हैं, भाई एक्चुअली में इसको कभी इतना लाइट नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये चार्ट में खासकर अगर आप लोग बाइनरी में हो या फॉरेक्स में हो या किसी भी कॉन्सेप्ट में या किसी भी चीज़ में आप ट्रेडिंग करते हो, इंडियन स्टॉक हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, जहाँ भी आप मतलब एनीवेयर आप ट्रेड करते हो, भाई अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार करना आ गया ना, तो आप समझ लो कि भाई आपने मार्केट को पकड़ना सीख लिया। तो आप चलो वेट कर, बिना टाइम वेस्ट किए चलो सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मार कैसे करें। देखो, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार करने के पहले आप थोड़ा सा उसके बेसिक के बारे में हम लोग जान जाते हैं कि सपोर्ट किसे कहते हैं। सपोर्ट मतलब सपोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहां पर प्राइस बार बार गिर करके रुकता है। ठीक है, बहुत सिंपल मैं शब्द में बता रहा हूँ, उसको समझना। सपोर्ट एक ऐसी जगह है जहां पर प्राइस बार बार गिरने के बाद रुक जाता है, उसको सपोर्ट बोलेंगे। और एक रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस मतलब जहां पर मार्केट या प्राइस बार बार जाकर के रुक के नीचे गिर जाता है, समझ रहे हो, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखो सीधी सी बात, अब उस चीज को समझने की कोशिश करना। मैं क्या बताना चाहता हूँ, जैसे कि अभी तो ये देखो मार्केट अप ट्रेंड पे आपको क्या बताऊं मैं, अप ट्रेंड पे बताने का कोई मतलब नहीं सपोर्ट का। अब सपोर्ट सपोज दैट ये देखिए, यहाँ पे मार्केट गिर रहा था, देखा, मार्केट गिर रहा था और मार्केट को इस जगह पे रोका गया। तो मैंने बोला था कि जहां पर प्राइस बार बार गिरने के बाद रुक जाता है, बार बार गिरने के बाद मतलब यहाँ पर एक बार गिरा और इस जगह पे रुक गया, उसके बाद मार्केट दोबारा आकर के वहीं पे गिरा, फिर वहीं से रुक के फिर वहां पे जो ये बायर्स की कैंडल्स बननी शुरू हो जाती हैं, यही सपोर्ट जोन होता है, यही सपोर्ट है आपके लिए। ठीक है, इस चीज को दिमाग समझ में आ गया। सपोर्ट मतलब एक ऐसी जगह है जहां पर मार्केट बार बार गिरने के बाद रुक रही हो और वहां पे बायर्स की कैंडल्स आ रही हो, बायर ग्रीन कैंडल्स बन रही हो तीन चार, वो होता है सपोर्ट जोन। सेम ऐसे ही रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर मार्केट ऊपर जाने के बाद बार बार नीचे गिराई जा रही हो और वहां पे अगर सेलर्स कंटिन्यूएशन कर देते हैं, तो मतलब जिसको रोका जा रहा हो। मतलब एग्जांपल के तौर पे ये एक अच्छा एग्जांपल रहेगा, यहाँ पे देखो ऊपर मार्केट जा रही थी, तो मार्केट के पहले यहाँ पे रोका गया, फिर थोड़ी दूर बाद देखा गया तो यहाँ पर रोका गया, यहाँ पर एक दो 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 बार यहाँ रोका गया। तो ये जो जगह थी, ये जो एरिया था, समझ रहे हो, ये जो एरिया था ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया कहलाएगा, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में रेजिस्टेंस बोलते हैं या ट्रेडिंग की भाषा में रेजिस्टेंस बोलते हैं। बहुत सिंपल शब्दों में मैंने बताया है। और वैसे भी भाषा कोई भी हो, उसका नाम क्या देते हैं ये फर्क नहीं पड़ता। आपको बस ये समझना है कि जिस जगह से मार्केट बाउंस बैक करती है, मतलब जहाँ से बार बार बाउंस कर रही हो, वो सपोर्ट लाइन हो जाएगा आपके लिए। और जहाँ से मार्केट रिजेक्ट की जा रही हो, जहाँ से बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रही हो, वो रेजिस्टेंस लेवल कहलाता है। देखिए, ये ट्रेडिंग भाषा में इसमें जो भाषा का यूज़ किया गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप उसको किसी भी तरीके से अपनी भाषा में बना लो भाई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए कि आप उसको कैसे देखना चाहते हो, आप वो कैसे उसको देखते हो। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं इसको मैं मार्क कैसे करना है। तो देखो, कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है, ये एक बहुत बड़ा मिथ रहा है सबके लिए, ठीक है? क्योंकि बहुत लोग अलग-अलग बातें बताते हैं, बहुत से लोग बोलेंगे कि यहाँ पे लाइन मार्क कर दो, सपोर्ट हो गया, एक लाइन से रेजिस्टेंस हो जाता है। लेकिन एक्चुअली में सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी भी एक सिंगल लाइन डिफाइन नहीं कर सकती, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है एक एरिया, एक पूरा जोन होता है, ठीक है? सपोज कि मार्केट जब ये ऊपर जा रहा था, ये ऐसे करके ऊपर जा रहा था और यहाँ से मार्केट नीचे गिरा। अब जब ये ऊपर जा रहा था, आपको तो नहीं पता था ना कि यहाँ पे मार्केट नीचे गिरेगा, तो ये एक रेजिस्टेंस बना। लेकिन हम यहाँ पे अब सिर्फ इसको मार्क को जोन नहीं कर सकते, अब हमको यहाँ पे ये माइंडसेट करना पड़ेगा कि अगर सपोज दैट यहाँ पे मार्केट ने डाउनफॉल दिया है और ये जो नंबर था या मतलब ये जो प्राइस था, प्राइस यहाँ पे गिरा था 0.93200 से, अगर ये गिरा था, तो जो सेलर्स है वो हो सकता है कि ऊपर 210 पर भी हो, समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे 200 था लास्ट में, तो यहाँ पे 210 पर भी सेलर्स हो सकते हैं। तो उस पूरे एरिया को ही हम लोग एक तरह से रेजिस्टेंस या सेलर जोन बोलते हैं। और सेम वैसे ही यहाँ पे बायर जोन, दोनों चीजें हमारे सेम वहाँ पे हमें कंसीडर करनी पड़ेंगी। तो अब बात करते हैं, सीधा सीधा टॉपिक पे आते हैं कि अब हम मार्क कैसे करें। तो हम
किसी भी चार्ट को ओपन कर लेते हैं, सपोज दैट इसको भी छोड़ देते हैं, मान लो किसी और चार्ट पे चलते हैं। अब जैसे हमारे लिए ये चार्ट है, अब हमको यहाँ पे बायर्स मतलब सपोर्ट जोन को हमको मार्क करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको अपने ड्राइंग टूल में जाना पड़ेगा, ब्रोकर कोई भी हो आप अपने टूल्स को ओपन कर लेना। उसके बाद आप हॉरिजॉन्टल की जगह आप यूज़ करो रेक्टेंगल्स, बॉक्स, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अब क्योंकि हम सपोर्ट जोन मार्क कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इसके कलर को ग्रीन रखेंगे, ताकि वहाँ से हमें पता चले कि यहाँ से बायर्स आए थे। तो हम सबसे ज़्यादा मान लीजिए इसको हम लोग मार्क करते हैं, ये वो जगह है क्योंकि यहाँ से बायर्स काफ़ी पावरफुल गए थे, और हम ये पूरी की पूरी जगह को मार्क करेंगे। ठीक है, इस जगह को मार्क करने का मतलब मैं आपको बताता हूँ मैंने इस पूरी जगह को मार्क क्यों किया। तो चलो देखते हैं। अब इस जगह को मार्क करने का मतलब देखिए कि पहली बात ये कि यहाँ पे वो जगह थी जहाँ से बायर्स की कैंडल ऊपर बनी थी। ठीक है, इस पॉइंट्स को नोट कर लेना कि पहला पॉइंट जहाँ पे बायर कैंडल आई और ऊपर बनी, तो ये वो जगह थी जहाँ पे बायर्स रियल में एक्टिव थे। ठीक है, अब दूसरी बात ये थी कि मैंने इस कैंडल के वीक पे यहाँ पे मार्क क्यों किया, क्योंकि सीधी सी बात है कि जब ये कैंडल नीचे ऐसे जा रही होगी इस तरह से, समझ रहे हो, जब ये ऐसे नीचे करके जा रही होगी तब तो यहाँ पे सेलर्स थे, फिर यहाँ पे जब प्रेशर बना और ये वीक बन गया और ये यहाँ पे क्लोज हो गई, तो ये जो यहाँ पे प्रेशर दिया गया था, ये जो यहाँ से इसको प्रेशर ऊपर दिया गया था, ये यहाँ पे ऐसे करके जो ये प्रेशर ऊपर दे के कैंडल क्लोज किया गया, तो ये जो प्रेशर था वो बायर्स का था, इसलिए ये जो प्रेशर था वो यहाँ से आया था, इसलिए उस कैंडल के पूरे लास्ट एरिया को ही हम लोग मार्क करेंगे जिसको हम लोग सपोर्ट जोन बोलेंगे। और सेम ये चीज़ आपके अप्लाई होती है रेजिस्टेंस एरिया में भी। ठीक है, रेजिस्टेंस कैसे मार्क करेंगे कि सपोज दैट अभी मैं रिसेंटली अगर मार्क करना है तो हम इसको मार्क करने के लिए हमने इसको कॉपी कर लिया और हम गए ऊपर, क्योंकि प्रेजेंट टाइम मार्केट अभी यहीं से रिजेक्ट हुई है तो हम इसको कंसीडर करने जा रहे हैं। अब इसको मैं दिखाता हूँ कि कैसे मार्क करना है। तो आपको इस जो प्रेजेंट टाइम रेड कैंडल बनी थी इसकी वीक ले लेनी है और इसकी हम बॉडी ये पूरा एरिया को मार्क करेंगे। ठीक है, हमारे लिए ये रहा वो सेलर्स एरिया, ये क्योंकि सीधी सी बात जो नीचे अप्लाई हुआ तो वो सेम यहाँ भी अप्लाई होगा कि जब ये कैंडल बन रही थी, समझने की कोशिश करना, ये जो कैंडल है ये पहले ऐसे करके ऊपर गई होगी। ठीक है, ऐसे करके पहले बायर्स आ रहे होंगे, फिर उनको यहाँ से ऐसे करके ऐसे रिजेक्ट किया गया और ऐसे करके कैंडल क्लोज हो गई। तो कहने मतलब है कि पहले बायर्स ऊपर गए, ठीक है, यहाँ पे बायर्स ही ऊपर गए थे, उसके बाद इस जगह से सेलर्स का प्रेशर आया, मतलब सेलर्स का प्रेशर यहाँ से आया और इनको यहाँ करके इस जगह पे क्लोज किया गया। मतलब ये पूरा का पूरा एरिया अब एक सेलर्स जोन में है और इसकी बॉडी भी थी, क्योंकि बॉडी से तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे पावरफुल सेलर्स है। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे पूरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को। समझ गए होंगे, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा स्ट्रॉन्ग लेवल है, मतलब कौन सा जोन स्ट्रॉन्ग है और कौन सा जोन वीक है। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं या कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, उसको नोट कर लेना कि मार्केट में सपोर्ट हो या सेलर्स जोन हो, मतलब सपोर्ट एरिया हो, सपोर्ट जोन हो या रेजिस्टेंस जोन हो, हमें उसी जोन को मार्क करना है जिस जोन से वो जो पार्टी थी, सपोज दैट अगर आप रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हो तो हमें ऐसा एरिया मार्क करना है जहां पर कंटिन्यू 5 से 6 कैंडल सेलर्स की बनी हो। सेम हमें सपोर्ट पे भी ध्यान देना है कि ऐसा एरिया जहां से कंटिन्यू 4 से 5 कैंडल, मिनिमम 4 कैंडल ही हो, उससे अबव होगा तो और अच्छी बात है। जैसे कि ये एरिया यहाँ पे जो हमने देखा, ये जो एरिया मार्क किया था रेजिस्टेंस का, तो देखो यहाँ पे काउंटिंग करना 1 2 3 4 5, ठीक है, तो कम से कम 5 कैंडल यहाँ पे बनी, लेकिन आप कम से कम 4 कैंडलों को देखना। वो एक क्या होता है कि वो एक मोमेंटम शो करता है कि वहाँ पर हाँ सेलर्स का प्रेशर है और सेलर्स काफ़ी पावरफुल हैं। आपको ऐसी जगह देखनी है, वही आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस एक स्ट्रॉन्ग एरिया माना जाएगा। अब बात करते हैं कि कैंडल्स ही सिर्फ क्या कलर, कैंडल का कलर ही डिसाइड करता है कि वो एरिया स्ट्रॉन्ग है? नहीं, आपको कलर के साथ साथ कैंडल्स के आपको उसकी बॉडी पर भी फोकस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। ये रहा रेजिस्टेंस एरिया, मतलब जिस एरिया पे अभी अभी हम लोगों ने इसको मार्क किया है, इस एरिया पे अगर ध्यान दोगे तो जो कैंडल्स बन रही हैं कलर तो सेलर्स का ही है, मतलब कंफर्म है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे। अच्छी चीज़ देखो कि यहाँ पे सेलर्स की बॉडी भी इंक्रीज हो रही, पहले छोटी बॉडी बनी
फिर बड़ी बनी, उससे बड़ी बनी और उससे बड़ी बनी। मतलब ये एरिया जो हमने मार्क किया है अभी-अभी, ये एरिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है। ये एरिया रेजिस्टेंस के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर जब भी मार्केट ये ऊपर ऐसे करके ऊपर जाएगी, तो वो इसको रिस्पेक्ट ज़रूर करेगी। वो डायरेक्टली ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगी, और अगर ब्रेक करके ऊपर जाती भी है, तो हमेशा याद रखना वो एक 1 से 2 कैंडल रेड यहाँ पे बनेगी इसके ब्रेकआउट के बाद भी, जिसको रीटेस्ट बोलते हैं। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि कैसे मार्क करें कि कौन सा एरिया कितना स्ट्रांग है। उसका सबसे अच्छा तरीका है, 2 पॉइंट्स आप नोट करिएगा। पहला, एक ऐसी जगह जहाँ पर 5 से 6 कैंडल सेम कलर की हों, 4 मिनिमम होनी होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि कैंडल्स अगर मोमेंटम पे आपको मिल रही हैं, मतलब बड़ी होती हुई जा रही हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है? ये हमेशा याद रखना है कि 4 से 5 कैंडल किसी भी ट्रेंड पे एक मोमेंटम की तरह काम करता है, भले वो छोटे टाइम फ्रेम पे हो या बड़े टाइम फ्रेम पे। एग्जाम्पल आपके सामने बहुत अच्छा दिख रहा है, प्रेजेंट टाइम में दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतना बड़ा डाउनफॉल है, उसके बाद भी सेलर्स यहाँ पे पावरफुल आए, देख रहे हो? फिर भी उसके बाद ये रेट पावरफुल सेलर्स बनने के बाद भी यहाँ पे बायर्स कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैंने जो बोला था कि कम से कम 4 से 5 कैंडल होनी ज़रूरी है, तो वो ये रीज़न था कि यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल्स 4 बनाई गई हैं, इन्होंने एक मोमेंटम को शो ऑफ किया था। तो यहाँ पे जब ये पावरफुल सेलर्स बने थे इस जगह पे, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आ सकती थी, क्योंकि 4 कैंडल्स सेम कलर की एक मोमेंटम दर्शाती हैं। ठीक है? तो ऐसे ही जब आप एरिया मार्क करोगे, तो आपको फोकस करना है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो यही है कि आपको मोमेंटम की कैंडल्स ढूँढनी पड़ेंगी। तो ऐसे ही आपको मार्क करना है, बहुत सिंपल तरीके से। तो अगर आप इस पे ट्रेड करना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि मैं इस पे एक और वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट कर देना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखो, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट ही आपका मुझे डिसाइड करने पे बताता है कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाना है। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे मैं ज़रूर बताऊंगा कि उसमें ट्रेड कैसे करते हैं, क्योंकि ड्रॉ करना सब जानते हैं, पर उसमें ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट करनी है ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मिलता हूँ आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।